Thank you, नाउ Manju वी ji. आर Beautiful टेकिंग, prayer. अब हमारे बीच में आज जो शेयरिंग करने वाली हैं वो हैं कंचन ठक्कर। ये दिल्ली से हैं और शी इज अ होम मेकर। एंड उनके जो हस्बैंड हैं कमल ठक्कर जी, वो हमारे ग्रेटिट्यूड फ्रेंड हैं, वो भी ग्रेटिट्यूड जर्नी में हैं। उनकी बेटी है बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी, वो भी ग्रेटिट्यूड की जर्नी को फॉलो करती हैं। जब भी आश्विन मैम इनवाइट करती हैं, ये पूरी फैमिली हमारे साथ जाती हैं और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो कंचन जी, आप इस सेशन में हैं? Yes, कंचन, yes, yes. वाह, वेलकम कंचन जी, थैंक यू। Thank you, So Manju. let's Thank clap you. and welcome Let's Kanchan clap for to our Kanchan. as our special guest. Wow, Yes. thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Rajan sir. आपके साथ मुझे अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करने का चांस मिला. Thank you so much. Thank you, Manju ji. Thank you. Welcome, welcome, Kanchan. सर, आज जब मैंने इनको इनवाइट किया, इनका मुझे कॉल आया, मंजू जी क्या मैं कर पाऊंगी? मैंने कभी शेयरिंग नहीं की, तो मैंने इसको बोला कि कंचन एक काम कर, एक तो वो जो सर करवाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पीक परफॉर्मिंग, जो आप मॉर्निंग में करवाते हैं, वो फास्ट वाली जिसमें हम बोलते हैं आई एम द विनर, एक तो तुझे वो करनी है। और एक तुझे एक मिरर में जाके ना अपने को थैंक यू बोलना है, अपनी अफर्मेशंस बोलनी है, अपने आप को बोलना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ये 2 होमवर्क तुझे करके आने हैं और फिर तुझे शेयरिंग करने आनी है सेशन में, एंड यू विल डू द अमेजिंग शेयरिंग। Yes, thank you, Manju ji. Thank you, Kanchan, for coming. Thank you. Yes, now you can, sir. So, आप Manju, you only take the interview. आप ही कर लो. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो कंचन जी, आज हम आपकी जुबानी सुनते हैं कि आप मतलब इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में कैसे आए, कब आए और कैसे आपका इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में आना हुआ, किसके थ्रू, तो आप बताएं अपने बारे में कुछ। सबसे मैं होम मेकर हूँ। मैं मैम के साथ स्टार्टिंग से जुड़ी हूँ। मैंने मैम की पोस्ट इंस्टाग्राम पे देखी थी। उस टाइम मुझे शायद बहुत जरूरत थी, उस टाइम भी ऐसा था और मुझे नीड भी थी, कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हो, अच्छा आए लाइफ में जिससे कि मैं कुछ अच्छा सीख सकूं, कुछ उस टाइम जरूरत थी मुझे कुछ ऐसी ना। तो जब मैंने मैम का ये सेशन उसमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, तो मैंने उस मैम को फॉलो किया। जब उस टाइम मैम का जो सेशन था हाफ हो चुके थे, तो उस टाइम मुझे ना ग्रेटिट्यूड पता ही नहीं था, ग्रेटिट्यूड होता क्या है, कैसे लिखते हैं कि, और सब कुछ था लाइफ में, अच्छा घर, बच्चे, घूमना, पैसा, एवरीथिंग, बट यही नहीं पता था ग्रेटिट्यूड करना किस चीज का है। ग्रेटिट्यूड ही नहीं करना आता था। फिर मैंने अपनी डॉटर से पूछा कि मैं किस चीज का ग्रेटिट्यूड करूं, फिर उसने मुझे बताया कि इस चीज की करो। उसके बाद नेक्स्ट जब मैम की दोबारा बुक स्टार्ट हुई, तब 13-15 डेज से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टार्ट हुई दोबारा से बुक, तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया ना, तो मुझे अच्छे से करना आ गया। लेकिन उससे पहले तो ग्रेटिट्यूड पता ही नहीं था कि ये चीज है क्या। सपने नहीं देखने आते थे, सपने क्या होते हैं, मतलब ठीक है छोटे छोटे सपने देखते, ऐसा नहीं पता था कि सपने, मैं इतने बड़े सपने भी देख सकती हूँ और उनको मैं सच भी कर सकती हूँ, पूरा भी कर सकती हूँ। तो ये जो मैजिक सेशन से बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। तो कैसी थी आपकी मैजिक जर्नी में आने से पहले लाइफ? मैजिक जर्नी से में आने से पहले मेरी लाइफ बड़ी कंप्लेनिंग सी, इरिटेट रहती थी, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती थी और चिड़चिड़ी सी कंप्लेन करती थी कि, और ब्लेम कि उसकी, जैसे मेरे रिलेशन से प्रॉब्लम थी कि उसने ऐसा किया तो उसकी वजह से, मतलब उसने ही ऐसा किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरों को हमेशा ब्लेम करना। तो अब इन सब चीजों करने से पता चला कि भाई सारी कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब उसको सॉल्व करना, कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे। यस, कंटिन्यू कंचन। तो आप कुछ बताएं कि इस जर्नी में आने के बाद क्या क्या मैजिक्स हुए, जैसे आप अभी बताएं कि रिलेशनशिप में क्या मैजिक हुए आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप मेरे काफी इम्प्रूव हुए मैजिक बुक करने से ना, क्योंकि मैजिक में जो 3 चैप्टर्स हैं, तीन है चैप्टर्स, उनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। मैम की एक एक बात,
एक एक चीज को ऐसे घोट घोट के पिया ना कि बस, क्योंकि रिलेशंस मुझे ठीक कर, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम थी, वही सबसे ज्यादा जरूरत है ठीक करने की। वो ठीक होंगे तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैंने मैम की एक एक चीज जो 3 पिक लेकर उसको ग्रेटिट्यूड करना था वो किया, सब चीजें करी। उसके बाद आज मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल काफी इंक्रीज हुआ है, जिनसे मेरे सर जो थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ये सब और मन मुटाव थे ये सब मेरे इम्प्रूव हुए। अब आज वो फोन करके बोलते हैं कि हमारे घर आओ, हमसे मिलना चाहते हैं, और हमारा आपस में बहुत ज्यादा चीजें इम्प्रूव हुई। हम मिलते हैं, हंसते हैं, अब लगता ही नहीं कि ऐसा पहले कुछ हुआ था। तो ये और घर में बच्चों से, हस्बैंड से, सबसे रिलेशन ठीक हुए, नेबर से, फ्रेंड सर्कल और बड़ा मेरा। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और इस रिलेशन से मैं, और मेरे को ये इस मैजिक बुक करने से इतना अच्छा परिवार मिला, मुझे ग्रेटिट्यूड फैमिली मिली, इतने अच्छे जिनसे कि मेरे को हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, जिनसे मिलके मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। Wow, amazing. Anything else you achieved in your relationships with your husband, with your children? उन सबके साथ बहुत अच्छे हुए हैं, सब हम प्यार से बैठते हैं, बात करते हैं, घूमने इकट्ठे जाते हैं, हंसते हैं, मूवीज देखते हैं। जो कि पहले बीच बीच में हम गुस्सा भी हो जाते थे, बस ये ना इसको खत्म करना बहुत ड्राइंग बेटर। Priyanka ji, please mute yourself. Yes, thank you so much, Priyanka. Yes, 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 yes. Kanchan, continue. Sorry. Oh, sorry. No, sorry. Okay, continue. यस और मनी के एरिया में शुरू से अबेंडेंस में ही मनी थी, लेकिन कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मतलब उसको पता ही नहीं था, उसको अनग्रेटफुल करके इस तरह से ही लेते थे कि ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना अबेंडेंस में मिला हुआ है स्टार्टिंग से ही, मम्मी के घर से, हस्बैंड के टाइम यहाँ पर भी सब सारी फैसिलिटीज, घूमना, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी स्टार्टिंग से, लेकिन कभी ग्रेटफुल नहीं हो, ये नहीं पता अबेंडेंस। ठीक है, हाँ मनी तो उसको हम ऐसे ही लेते थे कि है। आज जब मनी के चैप्टर्स करते हैं, मनी के बारे में इतना ग्रेटफुल होना सीखा कि एज अ हाउस वाइफ अभी भी जैसे मेरे पास अबंडेंस में है मनी। और जब से मनी के जो मैम ने सर्कल सिखाए, जब हमने मनी को देना, नोट को देना स्टार्ट किया ब्लेस करके, उसके बाद से लाइफ में अबंडेंस और बढ़ी है। कई बार क्या होता है, जैसे मनी जब मैं देखती हूँ ना अपने पास, तो मैं देखती हूँ यार मेरे पास 1 लाख रुपीस थे, ये और कैसे अपने आप इंक्रीज होते जा रहे हैं। मेरे में एक बहुत बड़ा सच में मैं देखती लाख थी, 2 लाख कैसे हो गए, 2.5 लाख कैसे हो गए, जो भी मतलब इंक्रीज हुए। तो ये मैं बहुत हैरान होती कि इतने कैसे, इतने ज्यादा कैसे वो हो गए। तो फिर मेरे को अब मैं नोट कर पाती हूँ कि ये शायद हो सकता है मनी के सर्कल चलाने से, मनी का ग्रेटिट्यूड करने से। और एक मेन चीज ग्रेटिट्यूड की बताती हूँ, पहले ना 10 ग्रेटिट्यूड इतने मुश्किल होते थे करने मुझे बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या है, अब मैं बैठ के ना 100 एक ही टॉपिक के ऊपर, मनी के ऊपर 100 ग्रेटिट्यूड लिख सकती हूँ। मैंने अभी 3-4 डेज पहले मनी ली, अपनी मनी के अंदर नोट निकाले, उसको बहुत प्यार दिया, थैंक यू मनी, थैंक यू, आप इतना अच्छा, आप इतना सब कुछ मुझे दिया। और मैंने नोट अपने पास रखे, मैंने शायद 100 ग्रेटिट्यूड लिखे उन पैसों के, कि मैं मनी से क्या क्या कर सकती हूँ। जबकि मतलब सर मंजू जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक 10 ग्रेटिट्यूड की उसको कभी लिया ही नहीं ऐसे कि ठीक है पैसा ही तो है, मनी ही तो है। पर आज मैं बिलीव ही नहीं करी कि मैंने 100 ग्रेटिट्यूड लिख दिए। उससे मैं अब ज्यादा भी लिख सकती हूँ, किसी भी चीज पे, किसी के भी मतलब ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। और कुछ बताइए कंचन जी, अपने करियर के मतलब उसमें क्या सोचती हैं आप अपनी लाइफ में, क्या ड्रीम्स लिखती हैं, कौन से बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहती हैं, मेरे और अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं? मैं अपनी लाइफ को बहुत चाहती हूँ बड़े अच्छे से, शांति से और ग्रेटिट्यूड करके बिताऊं, बहुत अच्छे, सबसे मेरे अच्छे रिलेशन हो। ड्रीम से मेरे साथ मेरे को है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, अभी बहुत अच्छा घर है, लेकिन एक अपना ड्रीम हाउस चाहिए। अपनी फैमिली के साथ मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है, और मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एंड मुझे मैजिक बुक लीड करनी है। एंड अब आजकल मेरे को एक नया वो है कि मुझे जुम्बा ट्रेनिंग देनी है, जुम्बा करके जुम्बा ट्रेनिंग लोगों को देनी है, ट्रेनर बनना है मुझे। अमेजिंग।
और Anything else you want to share? हाँ, पहले मैं बताती हूँ, उसके मैं बताऊंगी मैं क्या क्या उसके प्रैक्टिसेस करती हूँ। अभी लेटेस्ट में हम गए थे, अभी हमारी एनिवर्सरी थी, अभी हम सिंगापुर एंड बाली होके आए हैं अपनी एनिवर्सरी पे। तो वो अमेजिंग था ट्रिप हमारा। और वहां जो हम मैं मैनिफेस्ट करके गई थी, पहले ही मैंने अपना मैग्निफिशिएंट आउटकम किया हुआ था कि ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहे, हम कहाँ कहाँ घूमे, बहुत अच्छे अच्छे खुशी खुशी घूम के वापस आई। ये मेरा मैं पहले ही घर से करके गई थी। वहां हम जब बाली पहुंचे एनिवर्सरी वाले दिन, हमने जाना तो हमने चेंज करना था होटल, हमने शाम को था, पर वहां पे रेन हो गई, तो हमने दिन में ही उसी टाइम को यूटिलाइज किया कि हम दिन में ही होटल चेंज कर लेते हैं। हम वहां जब होटल हमने दिन में चेंज किया, जब हम वहां पहुंचे उस होटल में, वहां पे पूरा का पूरा सेटअप ऐसा हुआ था जैसे वेडिंग का, क्योंकि वहां उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था वेडिंग के लिए कि वहां पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी उसके लिए Wow. वहां पे वेडिंग का वो था। और उस दिन मेरे को तो मैंने ना अपना ये ड्रीम लिस्ट में ये भी लिखा हुआ था कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे गोवा में जाऊं, बीच साइड में किसी वेडिंग पे जाऊं। और अपनी एनिवर्सरी में ऐसे ही ब्यूटीफुल से मनाना चाहती थी कि ऐसा ही अच्छे से डेकोरेशन, पर हम घूमने के पर्पज से गए थे, ये नहीं पता था कि ऐसा इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा मिलेगा। वहां जब हम गए, वहां पे सारे ब्लॉगर्स आए हुए थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, क्योंकि होटल में ही सेटअप था, उन्होंने कहा अभी आप पिक्स क्लिक करा सकते हो, थोड़ा पार्टी शुरू हो जाएगी तब आप, उस टाइम आप इनवाइट नहीं हो ना गेस्ट उसमें, तो आप नहीं होगे। तो हम 10-15 मिनट लेट हो गए, उतने में पार्टी वहां शुरू हो गई थी। अब वहां जब पार्टी शुरू हुई तो हम वहां तो जा नहीं सकते थे, बट हम ना साइड में खड़े हो पिक अपना ही खड़े हुए थे, मैं मेरी डॉटर और हम पूरे रेडी थे। वहां उन्होंने हमें, वहां पे जो ब्लॉगर्स थी वो हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ पिक्स क्लिक अपने आप इन्होंने कहा और पिक्स क्लिक कराई हमारे साथ, और पिक्स क्लिक करा के ना हम उनके साथ ही उसी पार्टी में चले गए। वहां जितने भी चाइनीज लोग थे, जबकि उनको हमारी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो सब लोग हमारे से इतने अच्छे से उन्हें फोटोग्राफ्स क्लिक कराई। पार्टी में हमें इतना बड़ा केक जो था वो, मतलब पूरी इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतना सब कुछ, मतलब खुद बिलीव नहीं करती। अच्छा, वो 14 को भी हो सकता था, 12, लेकिन वो 13 को ही हुआ, 13 अप्रैल को ही। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ही हुआ है, ये जो वहां पर डेकोरेशन थी वो मेरे लिए ही थी। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम सेलिब्रिटी हो वहां पर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और बहुत अच्छा, सब लोग हमारे से मिल रहे, हमारे साथ फोटो क्लिक्स करा रहे, ऐसा लग रहा हमने सेलिब्रिटी है, हमने वो पार्टी ऑर्गेनाइज किया और हम ही उस पार्टी को थ्रो कर रहे हैं। वाह, ये हुआ। और मैंने ड्रीम्स जो देखे थे, मेरे जो मैजिक हुए, मेरे मैजिक ये हुए कि मैं ना आशु मैम से मिलना चाहती थी। तो उनके साथ बाई चांस हमारी पहले मिली हुई थी, लेकिन फर्स्ट ट्रिप हमारी देहरादून में हुई मैम के साथ। तो हम देहरादून गए, इतना अच्छा ट्रिप रहा। जैसे मैं मैम से मिलना चाहती थी ना, जो मैंने एक इमेजिन किया हुआ था, मैं बिल्कुल सेम वैसे ही मिली मैम के साथ। सेकंड मेरा ड्रीम जो मेरी मैजिक हुआ कि मेरे को सनरूफ कार का शौक था, सनरूफ कार ली। आफ्टर इसके मैं ड्रीम लिखने के बाद ही मेरी सनरूफ कार मिली। थर्ड मेरा जो पूरा हुआ, ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे ड्रीम्स हुए हैं, मतलब बहुत पूरे हुए हैं। फिर मैं ना लॉकडाउन में मैंने ड्रीम लिखा था कि मैं अमृतसर जाऊं, मैं कभी अमृतसर नहीं गई, अमृतसर गई, वहां मेरे दर्शन हुए बहुत अच्छे। उसके बाद और उसके बाद एक चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू की। छोटे छोटे ड्रीम्स जब पूरे होते रहे ना, जो जो सोचे थे, मैजिक्स होते रहे, जो छोटे छोटे सोचे वो सारे मोस्टली सारे ही क्लियर हुए, सारे ही पूरे हुए। और उसके बाद ना और कॉन्फिडेंस बढ़ता कि हाँ जादू, वैसे तो पता ही है जादू है। अब मेरे को ना ये पता चल गया कि हम जब लिख लेते हैं ना, उस चीज को मैनिफेस्ट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी पूरा होता है। मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि जो चाहिए ना उसके बारे में सोचो, देखो, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। क्योंकि मैंने एक बार ना ऐसे ही कुछ लिख दिया था, तो वो विद इन 2 days
मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरा हुआ। उसके बाद से मेरा फेथ बढ़ता चला गया इसके साथ। मतलब मैं मैजिक से और ज्यादा, मैंने मैजिक बुक की, पावर की, मैम के साथ बहुत सारी बुक की। मैं आश्विन मैम का ना इतना ज्यादा थैंक यू करती हूँ। जब से आश्विन मैम लाइफ में आई हैं, उन्होंने पूरी लाइफ को चेंज किया, इतना कुछ सिखाया। सोच भी नहीं सकती थी कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो कि हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती थी, कंप्लेन करती थी, उसमें इतना ज्यादा चेंज आया है। वाह, अमेजिंग। और आप रोज मैम के साथ 2 घंटे ब्रह्म कवच में रीडिंग करती हैं और बहुत टाइम से रीडिंग कर रही हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स कुछ हुए आपको, या कैसा लगता है आपको जब आप मैम के साथ कनेक्टेड होती हैं वो 2 घंटे? वो जो 2 घंटे है ना, वो लाइफ के ऐसे जिसमें बहुत कुछ मैम से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। उसकी भी एक जर्नी है। मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी ना मैम के साथ ना गुरु ग्रंथ साहिब से ही स्टार्ट हुई। मैं जब हम अमृतसर जब मैं गुरुद्वारे होके आई थी ना, उस टाइम भी, और जब हमारा ये गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्ट हुआ था, मैं ना सुबह जब क्लास होती थी, मैं 3 से 5 मिनट डेली रूटीन था। 2 घंटे मैंने लैपटॉप पे बैठ के खुद से ना पूरा पढ़ना है। जो मैम सुबह समझाती थी ना, मैं खुद पढ़ती थी 2 घंटे बैठ के। वो शायद मुझे लगता है भगवान की ऐसी कृपा हुई कि क्या हुआ, मेरे को रीडिंग का चांस मिला मैम के साथ। बस उसके बाद तो मैं मैम के साथ तब से कनेक्ट हूँ। इतना कुछ सीखने को मिलता है ना, इतना कुछ, इतना प्यार। मैं जब भी सुबह बैठती हूँ ना, तो मैं मैम को हमेशा सोचती हूँ, मैं शेयर करूँ, मैम थैंक यू, आपने बहुत कुछ सिखाया है। इतना कुछ ना, रोज ना नए आंसर मिलते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे अंदर, वो मेरे को वहां मैजिक बुक से, मैम की शेयर, जो मैम सुबह बताती हैं, हर चीज के आंसर्स मिलते हैं। अब कई बार क्या होता है, मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम कहते हैं ना क्वेश्चन पूछो तो आंसर मिलेंगे। मैं जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप पूछती हूँ कि कुछ ऐसा आता है मन में, उसका आंसर यूनिवर्स दे देती है। तो चाहे वो मैम के थ्रू मिले, चाहे वो किसी बानी, कुछ गुरबानी सुन के मिले, या फिर मैजिक हम बुक करते हैं या कोई सेशन सुनते हैं उसके थ्रू मिले, पर बहुत जल्दी मिल जाते हैं वो सब। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। इनकी, कंचन जी की बहुत एक प्यारी सी बेटी है और बहुत हेल्पफुल है, जो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी जब आप ट्रिप पे गए तो बहुत से ऐसे मैजिक्स हुए उसकी वजह से आपकी लाइफ में। हाँ, महक ना बहुत बहुत अच्छी है। उसका नाम पहले तो मैंने मोबाइल में ना लिखा हुआ महक, एंजल महक प्रिंसेस। वो मेरी Yes. एंजल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं हर चीज शेयर करती हूँ। अब हम जब ट्रिप पे गए ना, हमारे फॉरेनर्स फ्रेंड बने। इससे पहले हम बहुत 5-6 कंट्रियां घूम के आए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बस घूम के आते थे। इस बार हमारे फ्रेंड्स बने फॉरेनर फ्रेंड्स, क्योंकि महक भी मैजिक जर्नी में है इन सब में। तो हम जब हमारे साथ वो घूम रहे थे, हम एक ही उसमें थे कैब में, तो जब हम घूम रहे थे तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से हुई। महक से बात करते करते उनको महक इतनी अच्छी लगी, दूसरे दिन मिले, उससे वो आधा घंटा बात करते रहे। फिर हमारे होटल्स चेंज हो गए, उसके बाद भी हमारी कनेक्शन उसका उनके साथ बना रहा। हम कहा मतलब मिलना मिले, लेकिन जब हम लास्ट डे जब उनसे मिले, तो एंड में ना वो महक के साथ उनका कनेक्शन बहुत देर, 1-1.5 घंटे तक वो उसके साथ रहे, हमारे से भी अच्छे से बात की। लेकिन एंड में जाते जाते उन्होंने बोला कि ना, आपकी जो डॉटर है सच में एक एंजल है। आपने ना उसको इतना अच्छा, इतने अच्छे वो संस्कार दिए हैं कि वो, उन्होंने कह रहे बहुत बच्चे हमने देखे हैं पर इसके जैसे नहीं। तो मेरे को वाह, प्राउड फील हुआ उस टाइम ना, कि बहुत ज्यादा, कि दूसरी कंट्री के लोग अगर हमारे बच्चों को इतना प्रेज कर रहे हैं, ये सब मैजिक के थ्रू, अदरवाइज तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ये मैजिक सच में बहुत मैजिक करता है, मैं कहूंगी सब। और हाँ, एक चीज, मैं कभी कभी क्या होता है मैजिक से ना, कभी कभी मैजिक जो करना छूट जाता है, ग्रेटिट्यूड लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं मैजिक छोड़ती हूँ करना, करती हूँ ऐसा नहीं करती, लेकिन एक जो हम रेगुलर करते हैं, उसकी हर चीज को वो करते हैं उससे, और जब नहीं करते बहुत ज्यादा वो होता है उसको करना, मतलब उसको लाइफ में ऐसे घोट के करना है कि डेली हर चीज करनी है। मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ,
जब मैं 45 मिनट डेली वॉक करने जाती हूँ, उस वॉक में पहले मैं 15 मिनट्स नेचर का थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू ट्रीज, थैंक यू सबका। सेकंड मैं अपनी बॉडी का थैंक यू करना शुरू करती हूँ 15 मिनट्स। उसके बाद मैं अपने आप को आई लव यू बोलती हूँ कि आई लव यू कंचन, अपने आप को बोलती रहती हूँ 15-20 मिनट। फिर नेचर पे मतलब सब चीजें, वहां पर ना एक मेट्रो है, तो जब हम सबका ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, मैंने मेट्रो का भी ग्रेटिट्यूड किया कि मैं कभी कभी जैसे मैं गुरुद्वारे जाना है, या कभी 1-2 बार मैम के सेशन में भी वहाँ गुड़गांव भी आई हूँ मेट्रो में, मैंने मेट्रो का भी ग्रेटिट्यूड किया। आप बिलीव करोगे, मैं मुश्किल से 2 बार मेट्रो में जाती थी, पर मैं जाती थी, मैंने ग्रेटिट्यूड किया। उस 1.5 महीने में मैं कम से कम 15 से 20 बार मेट्रो में गई। तो मुझे समझ आया, इसका मतलब हम जिस चीज का ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, वो ज्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। Yes. इसलिए, और जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, हम ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो हम ज्यादा चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमें उस टाइम एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि हम सही बोलें, अपने वर्ड्स का ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम गलत भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सही भी। तो इस चीज का मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई, मैंने सोचा और ऐसे हुई, सोचा और ऐसे, मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर सकती थी, सोचते ही कैसे हो सकता है कि अभी हम सोच रहे हैं, जो कि हो भी नहीं सकता, वो भी हो जाता है। एक चीज और मैं करती हूँ कि स्पेस क्लियर का, कब मैं मोबाइल के स्पेस को क्लियर करते रहती हूँ, एंड घर की कई चीजें जब वो भर जाती है ना, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ। उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है, अपने आप मेरी लाइफ में ना, जब बर्तन खाली होता है ना, तो अपने आप भगवान यूनिवर्स ना तुम्हें उस चीज में कुछ ना कुछ डालता है। मैंने 2-3 बार नोट किया, जैसे जैसे वो चीजें क्लियर होती है ना, मेरी लाइफ में न्यू चीजें, पॉजिटिव न्यू चीजें लाइफ में अपने आप आती हैं। ये एक बहुत बड़ा वो है। और मैं 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद मेरे बिल्कुल घर के बाहर ही मेरा पार्क है, अपनी बालकनी में बैठती हूँ, ग्राउंड फ्लोर का घर है, मतलब पार्क और मेरा सेम ही है, मतलब एक ही हमारा वो है। पहले मैं जब गर्म पानी पीती हूँ ना, उस पानी के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ उस पानी को। थैंक यू ग्लोरियस वाटर, मेरे को इतना अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए, मेरी बॉडी में वो सब देने के लिए, पानी पी के मैं इसका बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। उसके बाद मैं 5 एलिमेंट्स को 10 मिनट वॉक करके धरती माता को, सूर्य देवता, स्पेस, सबका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। वो 10 दिन मेरे ग्रेटिट्यूड के होते हैं, और उस समय इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतना अच्छा लगता है ना। और वो जो ग्रेटिट्यूड निकलता है दिल से, वो इतना प्यार वो होता है ना कि थैंक यू भगवान, आपने इतना कुछ दिया, इतनी इतनी नियामतें दी हुई हैं, उन सब का शुक्रिया। धरती माता जिसकी वजह से हम खाते हैं, हर चीज करते हैं। और मैंने अपने सामने ही बहुत सारी अपनी ना अफर्मेशंस लगाई हुई हैं, जिसको मैं पढ़ती रहती हूँ। अपने मनी का नोट लगाया, जिसको हमेशा देखती हूँ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। उससे तो मेरे रॉकेट ही लग गए हैं मनी के, सच में। और बहुत सारे मैंने वो अपने अफर्मेशंस लिखी हुई, आई एम विनर, आई एम ये। मैं सर आपका तो मैं बहुत करती हूँ, राजन सर, आपने इतनी अच्छी वो सिखाई, आई एम विनर, आई एम कॉन्फिडेंट, ये सब चीजें मैंने अफर्मेशंस करके लिखी हुई है, मैं रोज पढ़ती हूँ। Yes. Amazing sharing. मिरर एक्सरसाइज करती हूँ डेली, अपने आप को आई लव यू करती हूँ। मिरर से बताती हूँ, पहले ना मैं अपने आप को बहुत कंपेयर करती थी, अपने आप को मिरर से पहले तो हम अपने आप को अच्छा समझते ही नहीं है ना, कि हाँ हम अच्छे भी हैं, कि हर वे में। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैंने अपने को प्यार करना तो शुरू कर दिया, बहुत प्यार करती हूँ। अपनी ना पिक्स देखती हूँ, और उस पिक्स को देख के बहुत खुश होती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं कहाँ थी, और आगे मुझे कहाँ जाना है। मैं अपनी अचीवमेंट्स को देख के बहुत खुश होती हूँ। और फुट स्टेप करती हूँ, अफर्मेशंस करती हूँ, मैजिक रोक रोज करके सोती हूँ। Wow. Amazing. कंचन जी, कुछ आप हमें बताएं, एनी मैजिक्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ को लेके आपके क्या बेनिफिट्स या क्या मैजिक्स हुए हैं? सर हेल्थ को लेके पहले मेरी ना स्किन थोड़ी पिंपल्स रहते थे ज्यादा फेस पे, क्योंकि इरिटेट रहती थी, बट अब मेरी फेस बहुत क्लियर हो गया है,
हेल्थ में दूसरा एरिया में मेरे को ये मिला है, मैं ना अब ग्रेटिट्यूड करके मेरे को पता है कि मुझे अपना वेट कैसे बढ़ गया है और कैसे अपने आप को कम करना है। मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ, अपनी बॉडी के हर पार्ट का ग्रेटिट्यूड करती हूँ, हर पार्ट का। और मैं जब कोई जुम्बा क्लास, कुछ एक्सरसाइज, कुछ भी करती हूँ ना, मैं खुद को भी और जो कराने वाला, जैसे जूम पे कर लिया, जैसे कि यूट्यूब पे किया, तो मैं उन सबको बहुत थैंक यू देती हूँ। अभी जब मैं जा रही थी, उससे पहले मैंने अपना 10 डेज में अपना कम से कम इंचेस में काफी वेट लूज किया, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये 1 वीक या 10 डेज में कैसे हो सकता है, पर हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। हेल्थ मेरी अच्छी हुई है, हैप्पी रहती हूँ। पहले ना मेरी आई जो थी, मेरे को खुद को सैड सी लगती थी, लेकिन मैजिक मिरर करके, हैप्पी रह के, ग्रेटिट्यूड करके ना मेरी आईज ट्विंकलिंग और हैप्पी वाओ। गई हैं। और सर मैं बताना चाहूंगी, शी इज सो फिट, शी इज सो मेंटेन्ड फ्रॉम हर बॉडी, कि ये लगती नहीं है कि इतनी 2 बड़े बच्चों की मदर हैं ये। शी इज सो फिट इन हेल्थ एंड ऑलवेज एक्टिव एंड ऑलवेज एनर्जेटिक। सर हाँ, ये तो है। इनको मेरी कॉम्प्लीमेंट करती फ्रेंड्स, हूँ हमेशा। डॉटर की फ्रेंड से बोलती है, ये तेरी मम्मी है। Yes. हम फ्रेंड्स की तरह ही हैं। कई लोग ना सच में वो कर देते हैं कि जैसे हम गुरुद्वारे गए या कहीं जाते हैं कुछ भी, तो उनको पता ही नहीं था कि मैं उसकी मम्मी हूँ। तो हम फ्रेंड्स की तरह ही हैं। हम वैसे ही फ्रेंड्स की तरह, मेरी एंजल है महक, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। उनकी वजह से ही मंजू जी, मैं सुबह 10 से 12 वाला करती हूँ ना, उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो टाइम काम का होता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तू कर, तो बस तब से तो मेरे मैम के साथ ऐसा है ना कि मुझे बैठना ही बैठना है। मतलब बैठना क्या है, वो भगवान जी अपने आप मुझे बिठा दे, यूनिवर्स कहती है आजा, तूने करना है। Yes. From long time you are with ma'am in the Brahm Kavach, wow, in Guru Granth. Wow, amazing, amazing. सर उसके बाद अभी एक मैजिक और हुआ। सर मैजिक तो बहुत सारे हुए हैं। मैजिक इससे पहले कुछ होता था पता ही नहीं चलता था। अब तो मैं इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ, इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना हर चीज का। अभी मैं अमृतसर गए, अभी हम जनवरी में ही, तो वहां ना जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, नीचे बैठने का बड़ा मन था कि नीचे बैठना है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी के वहीं पे ना नीचे बैठ के दर्शन करने हैं। तो पता नहीं था कैसे होंगे, क्या है, बस सोचा, और कैसे मैं वहां 1 घंटा बैठी। और उस दिन मेरा बर्थडे, और बर्थडे पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली वहां बैठना। अब छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब चीजें भी करती हूँ। Wow, amazing. सभी एरिया में अच्छा है। रिलेशंस अच्छे हुए, हेल्थ अच्छी हुई है, जो कि मैं बहुत परेशान थी अपने फेस के पिंपल से ना, वो बहुत अच्छी हुई है। एंड मनी का एरिया और बेटर हुआ है। एंड और फुटस्टेप करती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। मेरे प्यारे दिल, मेरे को हमेशा खुश रखने के लिए, मुझे इतनी अच्छी चीजें दिखाने के लिए, यूनिवर्स में इतना थैंक यू करती हूँ। मेरे को वर्ड घूमना है, अच्छी चीजें घूमनी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है। मेरे को ना हर अच्छी चीज बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है अच्छी चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। Wow, Wow. amazing, amazing sharing, amazing. Amazing sharing, amazing. So Kanchan ji, we wish you all the best for all. आपके पूरे सब सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी नया घर लो हमें जरूर बताना, काइंडली कम अप एंड शेयर। सर जब एक गौरव और है, सर हाँ जी। एक और है, वो कभी कभी वो डाउट हो जाता है कभी कभी उसमें, लेकिन मैं आज यहाँ तो बोल ही देती हूँ। सर मुझे ना ग्लैमरस वाला बड़ा शौक है, तो मेरे को ना मॉडलिंग का बहुत शौक है। अब ना मेरा मन करता है कि मैं एक बार मॉडलिंग और रैंप वॉक तो कर ही लूँ। ये ना एक सपना दबा हुआ होता है ना, जो लगता है कि पता नहीं अब इतने बड़े हो कहाँ पूरा होगा, लेकिन है। मेरा मन करता है मॉडलिंग करूँ और एक बार तो रैंप पे वॉक कर ही लूँ। ये एक मेरा Wow, ड्रीम है, जो आज amazing. मैंने सबके सामने बोला। तो ये मैनिफेस्ट हो गया कंचन इतने लोगों के सामने। Yes. 100 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं इस वक्त, तो सबके सामने मैनिफेस्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट व्हाट यू वांट। यस, तो तब आएगा जब ये मॉडलिंग कर रही है, उसके बाद में बोलेंगे देखिए इन द अप्रैल 2023 मैंने ये वर्कशॉप में ये वीडियो में कहा था और ये Yes. आज मेरा सपना पूरा हो गया। यस, इट्स समथिंग सिमिलर टू फ्रेडा पिंटो।
So everyone remembers that video. फ्रेडा पिंटो क्या करती थी, वो एक ऐसा कुछ तो भी जैसे इसको पकड़ के समझती थी कि ये ऑस्कर अवार्ड है। जब वो छोटी बच्ची थी तो she used to walk in front of the mirror and visualizing कि she is getting an Oscar award. उसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया है और ये ऐसे रोज करती थी। तो आप भी अपना रैंप वॉक जो है या मॉडलिंग का कुछ है, कीप ऑन विजुअलाइजिंग दोस थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, यू नो दिस इज द वे टू अट्रैक्ट इट। एंड एब्सोल्युटली एक एड आती थी कि मम्मी, मतलब आपकी शादी हो गई क्या, इतने में कोई लड़की आती है मम्मी मम्मी करके चिल्लाती है। यस वो एक साबुन की सोप की एड थी सर। यस संतूर 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 सर, संतूर सोप। तो नाउ संतूर कैन टेक हर एज अ मॉडल। संतूर की मॉडल बन सकती है आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर Thank you, sir. Thank you I so just much. want to conclude, I want to summarize, I want to close what कंचन ने आज जो हमें बोला है। उनका ये कहना था कि पहले बहुत नेगेटिव थी, दोस्तों के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, झगड़े होते थे, आर्ग्यूमेंट होती थी, गुस्सा तो नाक पे रहता था। शी वॉज अ एंग्री यंग वुमन और हमेशा गलती सामने वाले की थी। अब जब जाके मैजिक किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा और काफी चीजें जो समझ में आई, तो अब ये कहती है कि वो शी इज अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ऑल हर रिलेशनशिप्स हैव इम्प्रूव्ड, लोग उनको घर पे बुलाते हैं, पीपल स्टार्ट लविंग यू। ये सब कैसे हुआ? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग। सिंपल है, एकदम सिंपल। मनी को कभी थैंक यू ही नहीं बोला, टेकन फॉर ग्रांटेड था। ये हमारा, ये जो कंचन की जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअली हम सबकी है, सबकी स्टोरी। यस, आर यू गेटिंग इट? वी आर ऑल गेटिंग कनेक्टेड टू, यू नो, यस्टरडे जैसे रश्मि ने बताया, आई वाज गेटिंग जेलस, सो एवरीबॉडी कनेक्ट्स देमसेल्फ। सबका पास्ट सेम था। यस, एंड फॉर्चुनेटली व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट भी सबका सेम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। नाउ शी कैन राइट ग्रेटिट्यूड, 100 ग्रेटिट्यूड फॉर मनी। अगर लिखने को बैठे तो रुकते ही नहीं है। आई एम अनस्टॉपेबल, इतना ग्रेटिट्यूड भर गया है रोम रोम में, बोलते ना कण कण में। वी हैव इनप्रेग्नेटेड ग्रेटिट्यूड इनटू आवर सेल्स। ये सबके साथ हुआ है और जब ये होता है ना, तब हमारा चेहरा भी खिलने लगता है, स्किन के पिंपल चले जाते हैं। नाउ यू वांट टू परस्यू बिगर ड्रीम्स इन अवर लाइफ। पहले ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मॉडलिंग करूंगी या मुझे रैंप वॉक करना है। यू नो, शी हैड द कंसर्न ऑफ पिंपल्स मे बी, बट नाउ शी कैन, नाउ शी इज ड्रीमिंग बिग। बड़े सपने देख रही हैं। एंड व्हाई नॉट? आई एम एन इन्फिनाइट बीइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड आई एम अनस्टॉपेबल। ये 2-3 सेंटेंस बोलते जाओ। आई एम एन इन्फिनाइट बीइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं। नाउ शी इज अट्रैक्टिंग मैजिक्स। फॉरेन जाती है, फॉरेनरों के साथ दोस्ती करती हैं, वहां फोटो खिंचवाती है। ये पहले कभी नहीं होता था। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसे पहले जो नहीं होता था वो सब कुछ होने लग रहा है। हाउ? व्हाई? बिकॉज ऑफ मैजिक। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज हो गई है। अब वो एनर्जी अच्छी हो गई है। अब जैसी ये एनर्जी है वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है। एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अब अगर आप अच्छे नहीं हो तो बुरे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप अच्छे बन जाओगे तो ऑटोमेटिक अच्छा लोगों को, अच्छा इवेंट सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करोगे। वेरी सिंपल। एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, सिमिलर एनर्जी। सिंपल है। आप बदलोगे, पूरी दुनिया बदली होती है। एब्सोल्युटली। उसके बाद में उनको जो छोटे मोटे सपने थे सब कुछ पूरे होते हैं। उन्होंने देखो आज उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो क्या क्या प्रैक्टिस करती है। 15 मिनट नेचर का थैंक यू करती है, 15 मिनट बोलते हैं मैंने मेट्रो का ग्रेटिट्यूड किया तो ऐसा हो गया कि मेट्रो में आना जाना उनका बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस भी चीज का ग्रेटिट्यूड करेंगे वी आर अट्रैक्टिंग दैट। तो व्हाई नॉट डू ग्रेटिट्यूड ऑफ मर्सिडीज कार? ये क्यों करें? Are you getting this? It is a simple science. Whatever you will be grateful, you will keep on attracting. You will not believe, मैं जब जापान गया था अभी, तो every day दिन भर, मतलब पहले से from childhood I was always
fascinated by Japanese products. जापान का कुछ भी मुझे अच्छा लगता था, एंड मैंने भर भर के थैंक यू करके आया। अब तो हमें सब टेक्निक्स आती हैं, और ये सब टेक्निक्स कैसी है, अभी अभी इंग्रेन्ड हो गई है हमारे साथ। हम कहीं पर भी जाते हैं थैंक यू करके आते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आते हैं, अच्छा लगता है, हमेशा मन प्रसन्न रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम इरिटेट जल्दी हो जाते थे, बातों बातों में गुस्सा आ जाता था, वी यूज्ड टू स्टार्ट जजिंग पीपल। तो जो मजे थे ना, वो मजे तो साइड में थे, हम हमारे दिमाग से कुछ ना कुछ करते रहते, क्या मालूम कौन सी दुनिया में जी रहे थे। नाउ वी आर हैप्पी, वी आर ग्रेटफुल, वी आर सेटिस्फाइड, वी एक्सेप्ट थिंग्स, यू नो, वी स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, वी स्टार्ट सेइंग वाओ। हम किसी की भी तारीफ कर सकते हैं, एंड वी रियली मीन इट। हम दिल से करते हैं, अच्छा लगता है। पहले पहले शायद नहीं लगता था, तो हमको ये समझ में आया था, फेक इट टिल यू मेक इट। स्टार्टिंग में फेक करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। अब तो तारीफ करने से रुकते ही नहीं, हम किसकी भी तारीफ कर देते हैं, एंड वी रियली मीन इट। हमको अच्छा ही लगता है, हमको नाउ वी स्टार्ट, हमको सब कुछ अच्छा लगता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफर्मेशन। सी है, उन्होंने अपने आप को सराउंड कर दिया है विद अफर्मेशंस। देखिए, ये अगर आपके पास अफर्मेशन कार्ड्स हैं, तो मैं सबको बोलता हूं कि आपके ऑफिस के सामने अफर्मेशन कार्ड्स रख दो, जहां मैगजीन्स या कुछ रखते हैं, जैसे जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, या जिनके डेंटल वर्कशॉप्स है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने सामने मतलब वेटिंग रूम के अंदर अफर्मेशन कार्ड रख देना। जो भी पेशेंट आया है, या समझो आपके ब्यूटी पार्लर है या आपके ऑफिस है, आपने अफर्मेशन कार्ड रख देना वहां पर, स्प्रेड करके एक ट्रे में। लोग आएंगे, उसको पढ़ेंगे 15 मिनट, अरे वाह, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यस। अच्छा, 2-4 कहीं यहाँ वहां चले गए, कोई फिक्र नहीं करना, नए खरीद लेना। आई एम, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अगर किसी की भी दुकान है, ऑफिस है, शोरूम्स हैं, आपने वो ग्रेटिट्यूड, अपना अफर्मेशन कार्ड्स वहां पर रख देना। कोई भी आएगा तो दे विल अप्रिशिएट यू, दे विल टॉक टू यू। जिनके भी शोरूम्स हैं या ऑफिस है, दुकान है, आपने अगर अफर्मेशन कार्ड रख दिए, तो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू टॉक। अरे ये क्या है, अरे ये अफर्मेशंस है, हम ये करते हैं, वो होते, एंड मे बी यू माइट डेवलप सम गुड रिलेशनशिप। So she is surrounding herself with affirmations around her. So this is really very, very, very important. And the most important thing, what she is doing is self-love. उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, I have started loving myself. मैं खुद से प्यार करना सीख गई हूँ। और उनको ये कहाँ से आया, मिरर वर्क करके। जब मिरर वर्क की प्रैक्टिस की उन्होंने, मिरर वर्क नहीं करत ना तो बिल्कुल। she started loving herself, and she is proud of herself. She is complimenting herself. She is accepting herself. She is respecting herself, and she is grateful for every part of her body. This is a powerful learning. ये कोई ordinary चीज नहीं है. This can come to anyone. कोई भी ये जो इन्होंने अचीव किया है, कोई भी कर सकता है. सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कितने साल हो गए, 2 साल हो गए आपको? सर हाँ, स्टार्टिंग से 3 साल ही हो गए मैम के साथ। अब ये 3 साल का नतीजा है कि ये रुक ही नहीं रही है अबाउट शेयरिंग व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। इतनी सारी प्रैक्टिसेस कर रही है। अब तो मैं रेडी हूँ फ्लाई के लिए, अब तो मैं आई एम रेडी टू फ्लाई। और सर ये देखो, मैंने अपना चेक बनाया था 2020 में 2 लाख रुपए का, एक ही चेक। हाँ, now you can show. सर ये मैंने 2 लाख का चेक बनाया था 2020 में अपना। ऐसे ही कि बैंगल्स लेनी है तो बैंगल्स तो मेरे को मेरी मम्मी की ही मिल गई, डायमंड की चाहिए थी, एक ही बनाया, बाकी सब तो मुझे वैसे ही मिल जाता है, अबेंडेंस है, आई हैव मैग्नेट। तो ये 2 लाख का जो चेक है ना सर, अभी मेरी डॉटर ने ये चेक मुझे दिया, ये रियल चेक है, ये मैंने बनाया था 2020 में, 2023 में मेरे को पूरा 2 लाख का चेक मिला है। ये मेरी बेटी ने हमारे को एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है कि मेरी तरफ से स्पॉन्सर है तुम्हें
सर ये 1 लाख का भी हो सकता है, 1.5 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, पर ये पूरा सेम चेक जब मैंने वो किया 2 लाख का, और सेम Wow. अमाउंट जो मैंने इसमें भरा हुआ था। और सर अफर्मेशन पता कैसे लगाई है मैंने, मेरा टीवी की जो साइड की वो होती है ना, छोटे छोटे कार्ड्स, इतना कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर, मतलब मैं जो मैंने अपने रिलेशन के लिए लिखा हुआ है, अपने खुद को जो मैं बोलती हूँ, नोट लगाया हुआ है। एक तरफ मेरा लव, जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, चार्ट, फीलिंग चार्ट लगा है एक तरफ मेरा मेरा मैंने लिखा हुआ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माय ऑल रिलेशन आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड रिचिंग ईच डे। फिर मैंने अपने सर्कल के लिखा है, मेरा फ्रेंडशिप का सर्कल जैसे बढ़ रहा है, मैंने लिखा आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट माय सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप इज एक्सपेंडिंग। मैंने लिखा है सर, अभी मैंने थोड़ी पहले आपकी एक सुनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको भी लिख दिया, आई हैव टाइम एंड मनी टू एंजॉय ऑल द लग्जरी ऑफ माय लाइफ। वाओ, अब मैं वाओ करती हूँ। Wow. ये भी लिखा है आई एम क्रिएटर, ऑल गुड थिंग्स कम टू मी, आई एम वंडरफुल, माय लाइफ इज वंडरफुल। सब चीजें मैंने अपने सामने लगा रखी हैं जो जो मैं चाहती हूँ। Wow. थैंक यू मंजू जी, आप मेरे बड़ी हो। थैंक यू सर। इसने आज मुझे अपना बडी बनाया कि मैं तो सो गई थी, मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर रही थी, मैं मतलब ब्रेक लिया हुआ था, और आज आपने मुझे उठाया आके और बोला कि नहीं तुझे शेयरिंग करनी है, और 2 बार कॉल आया मेरा कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, शी इज इन अ डाउट। और कितनी बढ़िया शेयरिंग हुई है सर आज। सर आपकी मैंने वीडियो सुनी माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, मैं वैसे सुनती हूँ आपकी अफर्मेशंस और ये सब, आई एम विनर, ये सब, मैंने जब माइंड वाली सुनी ना, माइंड वाली, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने उसे पुअर डैड और रिच डैड के बारे में बताया, और आपने अपनी ग्रैंड डॉटर को बताया कि वो आप कैसे उसे वो बताते हो कि ग्रेटफुल हो 3 चीजों के लिए, 3 चीजों के आप, तो वो उससे ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो सर थैंक यू आपका भी, इतनी अच्छी चीजें सिखाने के लिए, हमारी लाइफ में इतना कॉज करने के लिए थैंक यू। ये सोचा नहीं था कि मैं भी ये सब चीजें सीख सकती हूँ और इन सब चीजों को अपने ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ। और ड्रीम्स तो क्या, मैं हैप्पी रह सकती, सबसे पहले तो अपना हमारी हेल्थ वेल्थ है ना, कि हम हैप्पी रह सकते हैं, सबसे जरूरी तो यही है। तो पॉजिटिव रहती हूँ, स्माइल करती हूँ, अपने घर में कुछ छोटा मोटा कुछ बोल देते तो मैं उनको भी करेक्ट करती हूँ, या ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे करना है, Wow. सब चीजें। Amazing. थैंक यू। Thank you, Kanchan. Thank you very for much. Thank coming. you. Thank you so much. Thank you. So let's clap and celebrate this wonderful session. और कहेंगे हम आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया सर, आज तो मजा आ गया। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू। सर एक छोटी सी शेयरिंग है, अभी हम लोग किसी और ग्रुप के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग वाला कुछ ग्रुप था, कुछ सिंपल ग्रुप, मतलब मिक्स ग्रुप था विद आर्ट ऑफ लिविंग पीपल, तो उनके साथ हम ट्रिप पे ऋषिकेश गए थे, राजा जी पार्क एक्चुअली रिजॉर्ट था वो, वहां पे कोई रिजॉर्ट था, तो हम लोग ने उनको वाओ करना सिखा दिया सर। पूरी जर्नी में आते हुए जाते हुए वी आर डूइंग वाओ वाओ, और उनको इतना अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा हमें ये चीज सिखा के जा रहे हो, एंड एवरीवन इज नाउ, हमने उस ग्रुप का नाम ही वाओ ग्रुप रख दिया है, सब वाओ वाओ करते रहे वहां पे, रिजॉर्ट में भी वाओ वाओ करते रहे और सारे रास्ते वाओ वाओ करते रहे। तो इट्स सो अमेजिंग, हमने उनको कुछ सिखाया, ये एक अच्छी चीज, तो बहुत खुश थे वो लोग कि आपने हमें बहुत अच्छी चीज सिखाई है। थैंक यू सो मैं मच। भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा ऐसा। यस सुभाष जी। राजन सर जी ने कहा था कि रिगार्डिंग दैट मेडिटेशन जो बेंगलोर में हुआ था डागा जी का, तो बार बार सर ने कहा, राजन जी ने, तो मेरी वाइफ ने कहा कीर्ति ने कि मुझे जाना है, और मैंने कहा छोटी बच्ची है, मैं ऑफिस जाऊंगा, बच्ची कैसे करेगी। तो कुछ ऐसे चमत्कार हुआ कि मेरी सिस्टर भोपाल से उस समय आ गई अभी, और मेरी वाइफ वहाँ जा पाई और उसने वो कोर्स अटेंड की 1 वीक का जो बेंगलोर में हुआ था मेडिटेशन का, मिस्टर श्रेयांश डागा जी का, और आने के बाद सी सो एक्साइटेड, इतनी अच्छी, इतनी हैप्पी है कि लगता है सब कुछ नया, एकदम नया जीवन स्वर्ग में जी रहे बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर दैट कोर्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मैं जाने वाला हूँ श्रेयांश डागा के वर्कशॉप में, जो भी जितने भी दिन होंगे, और आई वुड रेकमेंड एवरीबडी टू कम। सर आई एम ऑल्सो कमिंग विद यू इन नवंबर। मैंने नवंबर मैं भी जा रहा हूँ मैडम, नवंबर में। यस मैं तो पक्का जाने वाला हूँ, क्योंकि उनका जो वर्कशॉप, उनका जो मेडिटेशन का टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज कर देगा वो, यस माइंड को शांत कर देगा,
और उन्होंने जो माहौल वहां पर क्रिएट किया है, एक्चुअली अगर आपकी वाइफ कुछ शेयर कर सकती हैं तो वी वुड लाइक टू लिसन के क्या हुआ वहां पर, क्या फायदे हुए। क्योंकि वो आदमी मतलब उन्होंने एक पिरामिड बनाया हुआ है, वहां पर एक पिरामिड के नीचे वो मेडिटेशंस कराते हैं और वो जो माहौल क्रिएट करते हैं ना वो कुछ अलग ही है। एंड लेट मी टेल यू, वी हैव इनवाइटेड श्रेयांश दागा टू लोनावाला, तो शायद Yes. एक के लिए वो आएंगे वहां पर। Wow, wow. Wow, sir, Amazing. wow. Wow, sir. I am also like doing their session in the morning. Wow, तो sir, 15 लोग wow. ज्वाइन करते हैं। आज मॉड्यूल 12 था, मेडिटेशन करते हैं हाँ। हम लोग। मेरे यहाँ पे मॉर्निंग यानी यूएस में, और इंडिया में 3 PM होते हैं। 3 p.m. Yeah. Yes. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ओके। Very Sir, आज excited to US में see you तुम वहाँ all, पर sir, होते हो। in Lonavala. यस एलिफिया, यू आर वेलकम टू तो लोनावाला। लोनावला रिट्रीट की एक बार डिटेल्स शेयर हो जाएंगी सर ग्रुप पे, ओके, डेट्स सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब हमने ये जो ग्रुप है हमारा, इसको हम ओपन कर दिए हैं काफी टाइम से। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली, कोई ग्रुप मेंबर्स, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी चाहो आप इस ग्रुप के जो लिंक है उसको शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा फायदा हो रहा है वो बाकी लोगों का भी होवे। एंड वी सी वन थिंग, यू अंडरस्टैंड, हमारा जो ये सपना है वो एक कॉमन है, और वो ये है कि हमें 100 करोड़ लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखाना है। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ 100 करोड़ पीपल। नाउ दिस इज द ड्रीम जो अश्विन जी ने देखा है, और हम सब कुछ करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ 100 करोड़ पीपल। ये हमने एक बेड़ा उठा के रखा है, तो लेट अस स्प्रेड दिस, लेट अस इनवाइट मोर फैमिली, मोर फ्रेंड्स and everybody into this group, into this sessions free हैं। we are only talking happy thoughts। रात को फालतू के टीवी सीरियल्स ये वो किसी को फोन मार के गप्पे मारने से अच्छा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखे। एंड वन मोर थिंग, आज जो कंचन जी ने बताया, देखो कंचन जी शी इज इन दिस सेशन, वो ग्रेटिट्यूड करती हैं, उनके हस्बैंड भी अलाइन हो गए, उसकी डॉटर भी अलाइन हो गई, अब बहुत सारे दोस्त भी अलाइन हो रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने कंचन में कुछ बदलाव देखा। They saw the transformation happening in the life of Kanchan, and everybody is getting inspired. She is becoming a magnet. She is attracting people into these sessions. हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि आप ग्रेटिट्यूड सीखें, ये टेक्निक को सीखें और बड़े सपने देखें और बड़े सपनों को पूरा करें। बिकॉज वी आर ऑल बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। Yes. यहाँ रोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। हम उसकी टेक्निक किसी ने सिखाई नहीं हमें, अब हम ये टेक्निक सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आज मैं भी कुछ सीखा, आप भी कुछ सीखे। सो लेट अस लर्न दिस टेक्निक्स ऑफ अकम्प्लिशिंग अवर ड्रीम। बड़े सपने देखो और आओ बड़े बड़े सपने पूरे करेंगे अभी हम। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for amazing learning and सर knowledge. एक शेयर कर रहा हूँ, ये Always. पिरामिड, Thank you. ये देखिए पिरामिड घर पे भी ऑप्शन आ गया है। Yes, sir. I have also have the pyramid for meditation. इसको ये वाला. Yes, हाँ, yes. इसको लगा के आप मेडिटेशन कर सकते Meditation कर सकते हैं. Yes. अच्छा ऐसा है क्या? Yes, sir. ओके, वेरी अरुण जी नाइस। किस मेटल का बना हुआ है क्या वो? नहीं, अरुण जी बहुत- मेटल का बना? नहीं नहीं, वो नहीं। कार्डबोर्ड का है, कार्डबोर्ड है। ये आपके पास कार्डबोर्ड का है छाबड़ा जी, मेरे पास प्लास्टिक का है। सर हमारे एक धीरेन्द्र सर हैं पीएमसी गुजरात में, हम लोग मैजिक सेशन मैजिक बुक करवा रहे हैं, तो वो जीजीएम के नाम से उनका वो चलता है, नेचुरोपैथी का वो, तो वो लोग ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये पिरामिड्स भी हैं। You can take small and then big one, then another big one. हर साइज के पिरामिड्स हैं उनके पास। You can keep on your table and you can put on your head while meditating. Everything is there. वाओ, बहुत बढ़िया शेयरिंग किया ये देखो ये कैसा होता है, लर्निंग कैसे होता है देखो। Yes, sir. अब ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे भी अभी ये पिरामिड कैप लाना है कहीं से भी। Yes, sir. आज पिरामिड की बात की ना आपने तो उनको ध्यान आ गया। Yes. And I am also having on my table. द लिंक कहाँ से मिल सकता है? Yes, Google yes. पे I can Google put पर- on the group. हाँ, Yes. so Thank but I you, think Manju ji, for paper, sharing. remember one more thing, I think प्लास्टिक का ना लेना,
प्लास्टिक वाला जो है सर के ऊपर रखना, क्यों पेपर रखो या तो मेटल रखो, इज ऑल्सो ये मेटल। लाइट है सर ये। नहीं सर, उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ उसको बनाया है। इट इज विद ग्रेट एनर्जी। जब आप डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप वैसे मेडिटेट करें बिना पिरामिड पहने, और जब आप वो पिरामिड उनका पहनते हैं तो यू सी द डिफरेंस ऑफ मेडिटेशन। बहुत जल्दी ध्यान लगता है उसको पहनने से, बहुत जल्दी। थोड़ा जो लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, सो Yes, sir. बाय, यू कैन बाय, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो आपका माइंड को कंट्रोल करना सीखो। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। सुभाष जी इतने हैप्पी हैं, उनकी वाइफ करके आई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो पिरामिड वैली से अगर कोई इंसान आता है ना, तो पूरा मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब पवित्र होके आ जाता है, पूरा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब्रेशन। 8 दिन का प्रोग्राम में आपका पूरा माइंड कंट्रोल हो जाता है। ग्रेट लर्निंग सर। ग्रेट सर धीरेन सर गुड़गांव में आए थे 2 डेज के लिए, तो मैंने उनका सेशन अटेंड किया था। तो एक फैमिली है, उन्होंने एक फार्म हाउस में ना अपना घर बनाया है, और घर तो जैसे एक पोर्शन में बना है, लेकिन बहुत बड़ा पिरामिड बनाया है, पूरा घर जितना। उसके अंदर बैठ के हमने उनके साथ मेडिटेशन की थी और उनका सेशन अटेंड किया था। एंड द वाइब्रेशंस एंड द पावर इज सो पावरफुल सर। मतलब हमें डिफरेंस पता चला कि वैसे मेडिटेशन करने में और पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करने में क्या डिफरेंस है। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस सर, अमेजिंग। थैंक यू, वेरी नाइस। यस सर। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो। आई माइट नॉट बी देयर इन द सेशन, सो सर एक छोटी सी शेयरिंग कर दूं मैं भी जाते जाते। कर लो अभी करो। यस यस। मैं अभी ज्वाइन हुआ अश्विन मैम से, और मतलब 15 दिन में ही मेरी उनसे मिलने की इच्छा पूरी हो गई, अश्विन और एनी से, दोनों से। ओ यस, आपने फोटोज शेयर की थी सर ग्रुप उस पे। यस हाँ, यस हाँ। यस, वी हैव सीन इट। और अभी मेरा डॉटर के साथ ना एक बड़े किसी डिसीजन पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा था, 1 मंथ से बात नहीं हो रही थी। वो बेंगलोर में है, और कल मैं एक गुरुजी का सत्संग अटेंड कर रहा था। उसमें मैंने अपनी मतलब मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं अटेंड किया, अपनी फादर की ग्रेटिट्यूड किया। वो मतलब है नहीं अब जब थे तो हमने कभी उनको थैंक यू बोला ही नहीं, तो खाली मैंने फादर का ग्रेटिट्यूड करता रहा 2 घंटे ही। और डॉटर से आज उसका इवनिंग में फोन आया तो बात हुई। मैजिक। हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड कंटिन्यू। Thank आप you so much so Abra ji for your much. wonderful sharing. जर्नी में है। और मंजू जी से आज मॉर्निंग में चैटिंग हो रही थी आपका ग्रुप में जुड़ने के लिए। आज ही उन्होंने भेजा और आज ही मैं जुड़ गया। Wow. थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सर, You are welcome sir, you are welcome. थैंक यू राजू, थैंक यू। ओके, सो वी एंड द सेशन। Yes sir, good night. राजू Thank you. आप Good कहाँ night. पर रुक रहे हैं?